तत्त्वमसि भाग 1 ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप इस दुनिया में अकेले हैं? क्या आपको कभी लगा है कि आप इस अनंत ब्रह्मांड में धूल के एक कण से ज्यादा कुछ नहीं है? अगर मैं आपसे कहूं कि यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। पिछले वीडियो में हमने जाना था अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन आज हम उस सत्य की गहराई में उतरेंगे जहां मैं और तुम का अंतर हमेशा के लिए मिट जाता है। आज का विषय है सामवेद का वह महावाक्य जिसने हजारों सालों से महान ऋषियों और वैज्ञानिकों को अचंभित किया है। तत्त्वमसि, इसका अर्थ है वह तुम ही हो। लेकिन वो कौन है और वह तुम कैसे हो सकते हो? अगले 15 मिनट में आपकी आंखों के सामने से भ्रम का वह पर्दा उठने वाला है जिसे दुनिया माया कहती है। अगर आप सच जानने की हिम्मत रखते हैं तो इस यात्रा को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप वह इंसान नहीं रहेंगे जो आप अभी हैं। इस रहस्य की शुरुआत होती है हजारों साल पहले एक युवा बालक श्वेतकेतु से। श्वेतकेतु 12 वर्षों तक गुरुकुल में रहकर सभी वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करके लौटा था। उसे अपनी विद्वत्ता पर बहुत अहंकार था। जब वह अपने पिता ऋषि उद्दालक के पास पहुंचा तो पिता ने उसके चेहरे पर वो अहंकार देख लिया। ऋषि ने पूछा, पुत्र, क्या तुमने वह ज्ञान प्राप्त किया जिससे अनसुना सुना हुआ हो जाता है, अनजाना जाना हुआ हो जाता है, और जो समझने योग्य नहीं है वो समझ में आ जाता है? श्वेतकेतु निरुत्तर रह गया। उसने पूछा, पिताजी, ऐसा कौन सा ज्ञान है? तब ऋषि उद्दालक ने उसे वो शिक्षा दी जो आज आपके जीवन का सबसे बड़ा सच बनने वाली है। ऋषि ने कहा, पुत्र, एक बरगद के पेड़ का फल लाओ। श्वेतकेतु ले आया। पिता ने कहा, इसे तोड़ो। श्वेतकेतु ने तोड़ा। पिता ने पूछा, अंदर क्या है? श्वेतकेतु ने कहा, बहुत छोटे बीज। पिता ने कहा, एक बीज को तोड़ो और बताओ क्या है। श्वेतकेतु ने बीज तोड़ा और कहा, यहां तो कुछ भी नहीं है। यही ऋषि उद्दालक ने तत्त्वमसि का पहला सूत्र दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, जिस कुछ नहीं को तुम देख नहीं पा रहे हो, उसी अदृश्य सूक्ष्म तत्व से ये विशाल बरगद का पेड़ खड़ा है। वैसे ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड जिस सूक्ष्म तत्व से बना है वो सत्य है, वो आत्मा है, और तत्त्वमसि वो तुम ही हो। श्वेतकेतु को अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया था। हम में से भी कई लोग यही सोचते हैं कि अगर ईश्वर हमारे अंदर है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता? ऋषि उद्दालक ने दूसरा प्रयोग किया। उन्होंने कहा, एक कटोरा जल लाओ और उसमें नमक डाल दो। अगले दिन ऋषि ने पूछा, नमक कहाँ है? श्वेतकेतु ने देखा, नमक पानी में घुल चुका था, वो दिखाई नहीं दे रहा था। ऋषि ने कहा, ऊपर से पानी चखो। श्वेतकेतु ने चखा, खारा है। पिता ने कहा, बीज से चखो। श्वेतकेतु ने कहा, खारा है। पिता ने कहा, नीचे से चखो। वो भी खारा था। ऋषि ने समझाया, जैसे नमक पानी के कण-कण में व्याप्त है लेकिन दिखाई नहीं देता, वैसे ही वो परमात्मा इस सृष्टि के कण-कण में है। तुम उसे आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जैसे खारेपन को जीभ से अनुभव किया, वैसे ही अपनी चेतना से तुम उसे अपने भीतर अनुभव कर सकते हो। वो अदृश्य सत्ता ही सत्य है, और तत्त्वमसि वो तुम ही हो। आज का आधुनिक विज्ञान भी इसी प्राचीन सत्य की ओर इशारा कर रहा है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि अगर हम इस दुनिया की हर चीज को तोड़ते जाएं, तो अंत में सिर्फ ऊर्जा बचती है। आप, मैं, ये मोबाइल, ये सितारे, सब एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। जब हम तत्त्वमसि कहते हैं तो हम उस अद्वैत की बात कर रहे होते हैं जहां कोई दूसरा है ही नहीं। जैसे एक मिट्टी से हजारों तरह के घड़े और मूर्तियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन असल में वे सब मिट्टी ही हैं। जैसे सोने से कई जेवर बनते हैं पर मूल तत्व सोना ही रहता है, वैसे ही इस ब्रह्मांड में दिखने वाली विविधता सिर्फ एक भ्रम है। आपकी देह, आपके विचार, आपका नाम,
ये सब सिर्फ बाहरी आवरण है। आपके भीतर जो शुद्ध चेतना है वही उस परमेश्वर की चेतना है। आप ब्रह्मांड के अंदर नहीं हैं, बल्कि ये पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर समाया हुआ है। जिस दिन आप इस बात को गहराई से महसूस कर लेंगे, उस दिन आपके जीवन से मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह तो शाश्वत है। तो अब सवाल यह है कि इस ज्ञान का आप क्या करेंगे? क्या आप वापस उसी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जो केवल रोटी, कपड़ा और मकान के लिए संघर्ष कर रही है, या आप अपनी उस दिव्य शक्ति को पहचानेंगे? तत्त्वमसि का अर्थ ये नहीं है कि आप कल से काम करना छोड़ दें। इसका अर्थ है कि अब आप जो भी करेंगे वह एक मालिक की तरह करेंगे, गुलाम की तरह नहीं। आप दुख में विचलित नहीं होंगे और सुख में अहंकारी नहीं बनेंगे, क्योंकि आप जान चुके हैं कि आप वो सागर हैं जिसकी एक लहर का नाम दुख और दूसरी का सुख। याद रखिए, आप ही वो प्रकाश हैं जिसे आप मंदिर और मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं। आप ही वो शांति है जिसकी तलाश में आप दर दर भटक रहे हैं। अगर आज आपको अपनी शक्ति का एक छोटा सा एहसास भी हुआ है तो कमेंट्स में तत्त्वमसि जरूर लिखें। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये आपके जागने का प्रमाण है। निराकार वाणी के इस दिव्य परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि हमारा लक्ष्य 1 मिलियन ऐसी आत्माओं को जगाना है जो इस कलयुग के अंधकार को मिटा सके। सब्सक्राइब करें और इस सत्य की गूंज को दुनिया भर में फैलाएं। मैं समय हूं और मैं आपके भीतर हूं। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।